हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश नवीनीकरणीय ऊर्जा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके सुपर 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा भी हो जाएंगे क्योंकि सारा नवीनीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये हमारी सुपर 30 सीरीज़ को हमने वाई नाम दिया है। इसके पहले 8 वीडियो करा चुके हैं। 8 के 8 ऐसे वीडियो हैं जहाँ से 2 प्रश्न कन्फर्म आने, मतलब आपके 16 प्रश्न वहाँ से सही हो जाएंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ से भी आपका 1 से 2 प्रश्न आना कन्फर्म है, तो पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बायोमिथानाइजेशन प्लांट जो है, मेथेन के ऊपर ये प्लांट बनाया गया है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो बायोमिथाइनेजेशन जो प्लांट है उसकी जो स्थापना की गई है वो इंदौर में की गई है। इंदौर में कहाँ की गई है? इंदौर के देवगुराड़िया नामक एक स्थान है। कहाँ पर? इंदौर में एक देवगुराड़िया नामक स्थान है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है और यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बनेगा। इस प्रकार का एक एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बनेगा। यहाँ से सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा मेथेन गैस से। तो बायोमिथानाइजेशन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? इंदौर में की गई है। दूसरा है सरसों के डंठल से बायोमास ऊर्जा बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? सरसों के डंठल से जो बायोमास ऊर्जा बनाने का संयंत्र स्थापित किया है वो मुरैना में किया है। मुरैना में सरसों के डंठल से बायोमास ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको, याद रखिएगा। देखो, ये बायोमास जो जितने भी जैविक पदार्थ रहते हैं उनसे जो ऊर्जा बनाई जाती है उसको हम बायोमास ऊर्जा बोलते हैं। और ये सरसों के डंठल से बनाई जा रही है। सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? मुरैना में पाई जाती है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि सरसों भिंड मुरैना में पाई जाती है, तो मुरैना में बायोमास ऊर्जा बनाने का संयंत्र बनाया जा रहा है। अगला है गन्ना की खोई से बायोमास संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? गा से गन्ना, गा से ग्वालियर। तो गन्ने की खोई से बायोमास बनाने का संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? ग्वालियर में बनाया जा रहा है। भूसी आधारित बायोमास संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? भूसी से कहाँ पर बनेगा? देखो, भूसी से बनेगा जादूखेड़ा में। जादूखेड़ा कहाँ पर है? धार में है। धार के जादूखेड़ा में भूसी से बनेगा। याद रखो, भूसी उड़ाकर जादू किया जाता है, तो आपको याद हो जाएगा भूसी आधारित कहाँ है? धार के जादूखेड़ा में। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स यहाँ आपको मिलते रहेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संग्रह ये आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितनी पवन चक्की हैं? तो मध्य प्रदेश में 150 पवन चक्की हैं। टोटल मध्य प्रदेश में कितनी पवन चक्की हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 150 पवन चक्की हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला कौन सा है? कहाँ पर है? तो देवास में है। कहाँ पर है? देवास में है। अगर यहाँ पे देवास नहीं दिया रहेगा और इंदौर दिया रहेगा तो इंदौर संभाग में भी अगर डिवीज़न की बात आएगी, संभाग की बात आएगी तो इंदौर में है। और अगर देवास दिखा रहेगा तो सर्वाधिक पवन चक्की वाला जो जगह रहेगी वो देवास रहेगी। देवास में जो पवन जो रहती है वो अनुकूल पवन होती है पवन ऊर्जा के लिए, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन चक्की रहती हैं। अगला है, और ये भी याद रखो, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड की वायु की गति जो होती है वो आदर्श होती है। कितनी? 2.5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड की गति आदर्श होती है। फ्रेंड्स, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हो, आकांक्षा 1957 नाम से मेरी इंस्टाग्राम ID, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले पवन चक्की देवास जिले के जाम गोदरानी में बनाई गई थी। और तो ये कब बनाई गई? सबसे पहले ये भी याद रखना कि सबसे पहली पवन चक्की कहाँ पे बनी थी। तो सबसे पहली पवन चक्की देवास में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? कब बनी थी? 1996 में देवास के जाम गोदरानी में बनी थी। और यहाँ पर ये जो जाम गोदरानी है, यहाँ पर 15 मेगावाट की 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। कितनी? 15 मेगावाट की 64 पवन चक्कियाँ यहाँ स्थापित की गई हैं, याद रखिएगा। कहाँ पर? देवास के जाम गोदरानी में 15 मेगावाट की 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं।
अगला है आगर सोलर प्लांट जो है उसकी क्षमता कितनी है आगर सोलर प्लांट की। आगर मालवा में ये सोलर प्लांट है और इसकी क्षमता है 550 मेगावाट। आगर में सोलर प्लांट की जो क्षमता है जो प्रस्तावित है उसकी क्षमता कितनी है 550। याद रखना आगर 550, आगर 550। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है, नए सिलेबस के अनुसार है। इसमें 11,500 एमसीक्यू है। हर यूनिट के 1,000 प्लस प्रश्न है, मतलब यूनिट वाइज इन प्रैक्टिस प्रश्नों को तैयार किया गया है। यूनिट 6 हुआ, यूनिट 5 हुआ, यूनिट 1 हुआ, इनके हमने 1,000 से ज़्यादा एमसीक्यू डाले हैं। अगर आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट पढ़ोगे प्लस आप हमारी वाई सीरीज़ पढ़ोगे प्लस फटाफट सीरीज़ पढ़ोगे जो कि आपको हमारे प्रैक्टिस सेट ग्रुप में दी जा रही हैं, तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। 85 प्लस नंबर हमारा टारगेट है। बाकी मैं ग्रुप में भी करंट अफेयर्स हो, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर्स सभी उस ग्रुप में कवर करवा दूंगी, तो आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। तो जिनको भी हमारे प्रैक्टिस सेट लेना हो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 499 की सॉफ्ट कॉपी आप परचेज़ कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप डायरेक्ट एक साथ आपको पूरे टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ग्रुप में आपको वाई सीरीज़ की पीडीएफ मिलती रहेगी, फटाफट सीरीज़ की पीडीएफ मिलती रहेगी। ये दोनों ही सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे तरीके से कवर है। जो जैसे हमारी ये वाई सीरीज़ है वो इतनी शानदार तरीके से बना रही हूँ मैं कि उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना। जैसे कि अगर मैंने आपको उसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा करवा रही हूँ मध्य प्रदेश का भी, तो उसके बाहर आपको बस यही पढ़ना है। नवीनीकरणीय ऊर्जा में यही प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना, आपका एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं। मध्य प्रदेश एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु उद्योग है वो करवाया है मैंने। इसमें रोबोटिक्स मैंने करवा दिया है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश करवाया है। तो बहुत शानदार टॉपिक मैं इसमें करवा रही हूँ। अगला जो वाई सीरीज़ का टॉपिक रहेगा हमारा वो मध्य प्रदेश में सुशासन रहेगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मध्य प्रदेश के सुशासन के लिए, तो अगला जो हमारी वाई 10 रहेगा वो मध्य प्रदेश का सुशासन ही रहेगा। ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। अगला है शाजापुर सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है। शाजापुर की 450 है और 550 किसकी थी, आगर मालवा की, और शाजापुर की कितनी है, 450 है। अगला है नीमच सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है। नीमच की 500 है। याद रखना नीमच की कितनी है, 500 है। शाजापुर की कितनी है, 450 है, और 550 किसकी है, आगर मालवा की है। तीनों ही याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक अकाउंट मेरा आकांक्षा शर्मा या अक्सर 90.0 पर है। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा शर्मा में आपको मेरा पिक दिख जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी आपको डाल दूँगी। अगला है मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। चेतन सिंह सोलंकी बने हैं। ये खरगोन जिले के हैं। ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, इसलिए मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी का इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर लगाया गया है। नीमच, आगर सोलर प्लांट, शाजापुर या रीवा। ये इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है वो है रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट। 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है, अभी मैंने बताया 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट द्वारा दिल्ली मेट्रो को कितनी बिजली प्रदान की जाएगी। 24% बिजली रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट द्वारा दिल्ली मेट्रो को प्रदान की जाएगी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट द्वारा किस जगह की मेट्रो को बिजली प्रदान की जाएगी, तो दिल्ली की मेट्रो को दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है बैलिस्पन सौर परियोजना किस जिले के भगवानपुर में स्थापित की गई है। तो नीमच जिले में एक भगवानपुरा नामक जगह है, वहाँ पर बैलिस्पन सौर परियोजना आरंभ की गई है। कहाँ पर, नीमच में की गई है। नीमच में एक भगवानपुरा नामक एक जगह है, वहाँ पर इसको आरंभ किया गया है। इसकी क्षमता ये याद रखना, जो बैलिस्पन परियोजना इसकी क्षमता कितनी है, 151 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पर बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, शिवपुरी में। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि शिवपुरी की स्थापना किसने की थी, शिवपुरी जिले को किसने बनाया था। कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। जो भी न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम तक बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।
पहला सौर ऊर्जा आधारित कस्तूरबा ग्राम कहाँ पे बनाया गया है? इंदौर में पहला सौर ऊर्जा आधारित कस्तूरबा ग्राम है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में है? सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश में राजगढ़ में है। राजगढ़ में एक और जगह है पीलू खेड़ी। ये पीलू खेड़ी एक औद्योगिक नगरी है। पीलू खेड़ी क्या है? एक औद्योगिक नगरी है। पीलू खेड़ी राजगढ़ में है। और सौर ऊर्जा पार्क पहला कहाँ बनाया गया है? राजगढ़ में ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ बनाया गया है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर खंडवा में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? किस रेलवे स्टेशन पर 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? तो बीना में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बीना में। बीना में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। अगला है पूरी तरह से सौर रसोई वाला देश का पहला गांव कौन बना है? पूरी तरह से सौर रसोई मतलब जो ऐसी रसोई जो पूरी तरह से सौर चलित हो वो कौन बनी है? बांचा। बैतूल का जो बांचा नामक जगह है वो पूरी तरह से सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बन गया है। अगला है सबसे बड़ा गर्म पानी का सौर संयंत्र कहाँ लगाया गया है? सांची डेयरी भोपाल में। भोपाल का जो सांची डेयरी है वहाँ पर सबसे बड़ा गर्म पानी का सौर संयंत्र लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1981, 82, 83, 84। तो मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा विकास लिमिटेड की जो स्थापना हुई है वो 1982 में हुई है। कब हुई है? 1982 में हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में किया गया था 1905 में। कब किया गया था? 1905 में सबसे पहले ग्वालियर में विद्युत का उत्पादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो कि गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो कि मंदसौर में है और चंबल नदी पर बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है और इसकी जो क्षमता है वो 115 मेगावाट है। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र की क्षमता 99 मेगावाट है और गांधी सागर जल विद्युत केंद्र पहला जल विद्युत केंद्र है। चंबल नदी पर मंदसौर में बनाया गया है। 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। चेतन सोलंकी जिनको सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किस जिले के हैं? खरगोन जिले के हैं। मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है? 3200 मेगावाट। 3295 मेगावाट मध्य प्रदेश में हो रहा है। कोई भी ऐसी 3000 से 4000 के बीच अगर कोई डिजिट आ जाए सौर ऊर्जा में तो वही टिक लगा दीजिएगा। बाकी 2 से आ जाए, 4 से आ जाए, 5 से आए तो उस पर मत लगाइएगा। तो कितना हो रहा है मध्य प्रदेश में वर्तमान में सौर ऊर्जा का उत्पादन? 3295। हम नवीनीकरणीय ऊर्जा कर रहे हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा मतलब जिसका हम पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसको पुनः बना सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, बायोमास ऊर्जा हुई, इनको हम नवीनीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। 2022 से 2027 तक राज्य की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कितने मेगावाट तक बढ़ाना है? ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 से 27 तक राज्य की जो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसको 10,000 मेगावाट तक बढ़ाना है। मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित है? देवी अहिल्या एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है। सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट भी है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में टोटल 6 एयरपोर्ट हैं। रीवा एयरपोर्ट प्रस्तावित है और इस प्रकार से टोटल 6 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में हो जाएंगे और ये सौर ऊर्जा से संचालित भी ये वाला एयरपोर्ट है। अगला है मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति कब आई थी? 2022 में मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति आई। कब आई? 2022 में आई। फ्रेंड्स ये मेरा पेपर 4 का पैकेज है। पेपर 4 में आपको 2, 7, 11 मार्क के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और 2, 7, 11 मार्क के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। एथिक्स का पेपर 4 है, ये रेडी हो चुका है। 4 बुकलेट आपको इसमें मिलेंगी। एक 2 मार्कर की रहेगी और एक 7 और 11 मार्क की 2 बुकलेट रहेंगी और एक केस स्टडी की बुकलेट रहेगी। इस प्रकार से पूरा मेंस का पैकेज तैयार किया गया है। बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इसको तैयार किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। ये 2 मार्कर की बुकलेट है। लगभग 500 प्लस इसमें 2 मार्कर हैं। ये इस प्रकार से मेंस का जो फ्लो चार्ट के साथ इसको कवर किया गया है। देख सकते हैं हैंड रिटन पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको
ये देख लीजिए, ये पेपर 4 पूरा कंप्लीट तैयार हो गया। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल आपको ये 4 बुकलेट पढ़ना है पेपर 4 के लिए। इसके बाद हमारा पेपर 5 का और पेपर 2 का पार्ट 2 जो सोशलॉजी है उसकी बुकलेट आने वाली है। उसकी टोटल 6 बुकलेट आएंगी। ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के नोट्स, अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये प्रीलिम्स का नोट्स और हमारे प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही शानदार ये प्रीलिम्स के नोट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपको रामबाण सिद्ध होंगे, अगले प्रीलिम्स के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। तो आप हमारे मेंस के प्रीलिम्स के नोट्स मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का प्रेसिडेंसी अवार्ड किस पार्क को मिला है? रीवा अल्ट्रा सोलर पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है, इसको प्रेसिडेंसी अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश के पास कितने मेगावाट पवन ऊर्जा की संभावना है? मध्य प्रदेश के पास 5500 मेगावाट पवन ऊर्जा की संभावना है। इतनी मेगावाट क्षमता पवन ऊर्जा को हम उत्पादित कर सकते हैं। अगला है, इसमें बताना है आपको सही क्वेश्चन कौन सा है। नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है, 100% सही है। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है, ये भी सही है। बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान 3रा है, ये भी सही है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 4था है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही इसके हो जाएंगे। ये सभी किसमें कौन सा स्थान है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नवीनीकरणीय और पवन ऊर्जा में 8वां है, बायोमास में 3रा है, सौर ऊर्जा में 4था है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। एशिया का जो सबसे बड़ा मिथेनाइजेशन प्लांट, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, इंदौर के देवगुराड़िया में है। ये प्रतिदिन कितने बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा? ये प्रतिदिन 18,000 मेगावाट बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। अगला है, जेट्रोफा की सहायता से कितने किलोवाट का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में बायोडीजल उत्पादन के लिए स्थापित किया? 10 किलोवाट का। कितना? 10 किलोवाट का जो संयंत्र है वो जेट्रोफा की सहायता से स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? 10 किलोवाट का संयंत्र जेट्रोफा की सहायता से बांसगढ़ी मंडला में। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट कहाँ पर बनाया गया है? मंदसौर के सुबासरा में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता देखो, पहला 750 मेगावाट का कहाँ पे है? रीवा में। दूसरा मंदसौर के सुबासरा में है, 250 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में लगाया गया है। फ्रेंड्स, ये बाय सीरीज़ है, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। एक फटाफट सीरीज़ चैनल पर चल रही, जिसमें मैं वन लाइनर करा रही हूँ, फटाफट क्वेश्चन कराती हूँ। और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में आना ही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्रामों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सूर्य शक्ति अभियान चलाया जा रहा है ग्रामों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति हेतु। सौर ऊर्जा से संचालित पहला वैक्सीन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? ग्वालियर में। ग्वालियर में सौर ऊर्जा से संचालित पहला वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम शहर कौन सा रहा है? सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम शहर इंदौर रहा है। 22,30,000 किलोवाट इसकी क्षमता है। तो सबसे प्रथम शहर है सौर ऊर्जा में इंदौर। एशिया का सबसे पुराना 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट मुरैना की बहरारा पहाड़ियों में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना कब होगी? 2025 में होगी। मुरैना के बहरारा में एक मंदिर है, वहाँ की पहाड़ियों पर यह स्थापित होगा। 1400 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। कब होगी इसकी स्थापना? 2025 में। अगला है, गोबर से सीएनजी उत्पादन करने वाला प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो गोबर से सीएनजी उत्पादन करने वाला प्लांट बनाया जाएगा जबलपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? गोबर से सीएनजी उत्पादन करने वाला प्लांट जबलपुर में बनाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये 42 क्वेश्चन थे। अति महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है, पूरी बाय सीरीज़ कर लीजिएगा। अगला टॉपिक जो लेके आऊँगी, मध्य प्रदेश सुशासन लेके आऊँगी, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।